144 क्यों करना है? 144 इसलिए करना है कि आपको रोकना है। बहुत लोग जो है ना, क्या रोकेंगे, क्या सब आप रोक लगा सकते हैं, कैसे करेंगे ये 144? देखें, 144 लागू होने के बाद जो है ना, ये एक प्रकार का रोकथाम है। आप एक टेम्पोररी वे में कह सकते हैं ना कि आपने रोक लगा दिया है। उल्लंघन करने पर जेल भी होता है, लेकिन आखिर आपको करना कैसे है, कैसे आप इसको कर सकते हैं? देखें, जमीन विवाद का मामला हो या जमीन का जो है कब्जा का मामला हो, या आपकी जमीन है उस पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जबरन किया जा रहा है, अब वो आपके जो है परिवार के सदस्य के द्वारा किया जा रहा है या कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है या कोई सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है, आप सरकार के अधिकारी को भी उसमें संलिप्त कर सकते हैं। लेकिन आखिर आप कैसे करेंगे, क्या करना होगा? 144 करने से आखिर होगा क्या? देखें, धारा 144 जो है, यानी ये तब किया जाता है जब ऐसा संभावना हो कि इस जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये संपत्ति है, इस पे किसी प्रकार का कोई घटना घट सकता है। मतलब अगर दो लोगों के बीच में आपसी रंजिश है और हो सकता है कि मारपीट हो जाए, मारपीट होने के बाद मान लेते हैं किसी का हत्या हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? अब आप भी नहीं चाह रहे हैं, आपकी जमीन है, अगर आप उस पे किसी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या कब्जा किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? रोकने के लिए जाएंगे। रोकने के क्रम में अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई घटना घट जाए तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए रोक लगाने के लिए आपको क्या करना है? धारा 144 लगा देना है। अब ये 144 कैसे लगाएंगे, क्या प्रक्रिया करना होगा, कहां जाना होगा? थाना से ये होता है, और 144 अगर हो जाता है जमीन विवाद में, तो उसके बाद उसका कानूनी प्रक्रिया क्या सब होता है उसको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला कि या तो आप क्या करेंगे, थाना से अगर आप 144 करना चाहते हैं, विवाद आपका परिवार में है, अन्य व्यक्ति के साथ है या किसी से विवाद है, तो आप उसके खिलाफ क्या करेंगे? एफआईआर दर्ज करा देंगे, ठीक है। जब आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उसके बाद जो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद जमीन का मामला है, मारपीट हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो जब वेरीफाई किया जाएगा, लगेगा कि यहां पर दो गुटों का भिड़ंत तो हो सकता है। पुलिस प्रशासन को अगर ऐसा लगेगा कि यहां पर, इसलिए कि उस समय जब पुलिस वेरीफाई करने जाएगी तो आप दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे, दोनों पक्ष अपना बात रखेंगे। अब मान लेते हैं कोई एक तरह से जो है आपकी जमीन को अपना बता रहा है, उसके पास कोई जाली दस्तावेज है, तो जाली दस्तावेज को प्रूफ करना पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, वो देखेंगे सिर्फ। अब पूरा जो रिकॉर्ड है उसका इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ दस्तावेज जो उनके द्वारा दिखाया जा रहा है वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन उनको वेरीफाई करना, वेरीफाई करके किसकी जमीन है उस पर जजमेंट देना, ये उनका काम नहीं है। उनका काम यह है कि आपने एफआईआर दर्ज कराया, जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया उस पर जो है वो पुलिस जो है उसको ढूंढने का काम करेगी और पूछने का काम करेगी, आपने ऐसा सही में तो नहीं किया, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। अब जब उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, अब जांच में पाया गया कि नहीं सही में विवाद है, संभावना है कि कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस के द्वारा जो है, थाना के द्वारा जो है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उस पे उसको केस बनाकर जो है एसडीएम के पास भेज दिया जाता है, और उसके बाद जो है उस पे धारा 144 लगा दिया जाता है। धारा 144 लगने के बाद कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं करेगा, या तो जिसकी जमीन है वो भी नहीं करेगा और जो सामने वाला आपके विपक्ष में है वो भी नहीं करेगा। अब जो है मामला एसडीएम कोर्ट में चला गया, अब वहां पर जो है आपको 144 का जो भी डेट होगा, उसमें जो भी आपकी तारीख होगी उस तारीख पे आपको मौजूद रहना होगा और आपको अपना पक्ष भी रखना होगा। अब है कि आप अपना पक्ष कैसे रख सकते हैं? देखें, आप अपना पक्ष अपने से भी रख सकते हैं, या आप अगर मान लेते हैं अपने प्रॉपर्टी के बारे में उतना डेप्थ से नहीं जानते हैं कि उसका कैसे क्या कानूनी प्रक्रिया करना है, तो आप उसके लिए एक वकील भी रख सकते हैं। वो ज्यादा सही होता है ताकि आपका पक्ष जो है वो सही तरीके से वहां रखा जाए। तो एक तो ये विकल्प बचता है, ठीक है, आपने एफआईआर किया,
और जो है पुलिस सवाल होगा कि क्या आप डायरेक्ट एसडीएम कोर्ट नहीं जा सकते? तो बिल्कुल जा सकते हैं आप वहां पर, यानी दूसरा जो विकल्प है कि आप एसडीएम कोर्ट चले जाएं। ठीक है, एसडीएम कोर्ट में या तो आप आवेदन दे सकते हैं, ठीक है, या आपको क्या करना है कि आप किसी वकील के माध्यम से धारा 144 का जो है केस फाइल कर सकते हैं। आप कोई भी वकील से संपर्क कर लें और आप जो है उस पे धारा 144 वो सारा प्रक्रिया। अब इसमें है धारा 144 में आपको पार्टी किसको बनाना होगा। अगर ये जो है इस जमीन पे विवाद है, इस पे आपको धारा 144 लगवाना है, इस पे रोक लगवाना है, तो आप क्या करेंगे? आपके विपक्ष के जो भी लोग होंगे उसका नाम मेंशन होगा। साथ में इसमें अगर कोई भी सरकार के अधिकारी हैं मान लेते हैं, या सरकार के कोई कर्मचारी हैं, अगर इसमें संलिप्त हैं तो उसका भी नाम आप मेंशन कीजिए। अगर वो किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है, या मान लेते हैं सरकार का ही आदमी है, कोई टेंडर पास हो गया, इस पे किसी प्रकार का कोई निर्माण कराया जा रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है आप उसका भी नाम मेंशन कर सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए आप उसका नाम मेंशन करेंगे कि इसमें जो ये प्रॉपर्टी है ना उसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ताकि उसको भी पता चले कि इस पे धारा 144 लागू है और इसमें आपको कार्य नहीं करना, इसलिए कि इस पे विवाद है। अब विवादित जमीन पे कोई कार्य तो नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि आप चाहें तो अंचल के जो अधिकारी हैं, है ना, अंचल अधिकारी जो है ना, उनको भी आप संलिप्त कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि अंचल अधिकारी के द्वारा जो है वो अगर गलती किया जा रहा है, वो भी उसमें अगर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी आप नोटिस करवा सकते हैं। जिस कारण से भी वो सपोर्ट कर रहे होंगे, मान लेते हैं आपके जो अगेंस्ट पार्टी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी संपत्ति है, लेकिन आपके पास पूरा प्रमाण है, फिर भी आपका नहीं सुना जा रहा, सरकारी निर्माण कराया जा रहा है, तो आप उनको जो है ना भी नोटिस कर सकते हैं। तो इसलिए धारा 144 लगने के बाद जो प्रक्रिया होता है, उसके बाद का जो कानूनी प्रक्रिया होता है, ये होता है कि दोनों पक्ष को अब एक तारीख पे जाना होगा, दोनों पक्ष को अपना जो है जो भी बात है वो रखने का प्रयास वो करेंगे कि आखिर वो जो व्यक्ति है वो किस आधार पे, मान लेते हैं कि जमीन उसी की होगी जिसके पास जमीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और साथ में जमीन का टाइटल है। डॉक्यूमेंट रहने के साथ साथ जो जिसके पास जमीन का टाइटल है, कहने का मतलब ये है कि जमीन का जो मालिक है जमीन उसी की होगी। अगर कोई गलत तरीके से जमीन को अपने अंडर ले भी लेता है, कब्जा भी कर लेता है, तो वो उसकी जमीन नहीं हो जाएगी। अगर कोई खाली जमीन है और उसका जो मामला होता है वो, और जो जमीन पे कंस्ट्रक्शन हो गया, तब तो आपको ये एसडीएम कोर्ट या एटी नहीं पड़ेगी, फिर आपको मामला जो है वो सिविल कोर्ट में ले जाना होगा। अब है कि वो निर्माण करा दिया गया, अब आपको उसको तोड़ना है, तो तोड़ने का जिसको पावर होगा, है ना, तोड़ने का जिसको राइट होगा कि आखिर वो आदेश आ जाए और आदेश के बाद उसको तोड़ा जाए, तो वो तो फिर कोर्ट जाना ही पड़ेगा फिर। इसलिए कि मामला जब सिविल कोर्ट में जाएगा तभी ये संभव है। इसीलिए उससे पहले जब कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो उससे पहले आपको रोकथाम लगाना बेहद जरूरी है। अगर फर्जी तरीके से मोटेशन भी कर दिया गया है, और मोटेशन कर दिया और आपने क्या किया, अनुमंडल में मान लेते हैं जो भूमि राजस्व रेवेन्यू ऑफिसर है उनके पास मोटेशन को कैंसिल कराने के लिए आपने आवेदन दिया है, ठीक है, आपने केस फाइल किया है, आपने मोटेशन को कैंसिल कराने के लिए किया है, लेकिन जो है वो प्रक्रिया थोड़ा अगर विलंब है, टाइम लग रहा है, लेकिन उस पे निर्माण का प्रक्रिया अब चालू होने वाला है, उस केस में भी आप चाहें तो मोटेशन का प्रक्रिया आपका अलग है, आप उस पे कुछ समय के लिए धारा 144 लगवाकर रोक लगवा सकते हैं। देखें, इसीलिए लगाया जाता है कि जब इस पे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कराया जाएगा तो कोई अप्रिय घटना ना हो, ठीक है। इसलिए कि जमीन जिसकी है, जिसके पास कागजात है, उसके पास पूरा राइट है कि वो उस पर रोक लगा सकता है, और अगर आपके पास कागजात है तो आप उस पर रोक लगवा सकते हैं। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर इस तरह का विवाद है तो आप जो है आप रोकने के लिए जाएंगे, या समस्या जो है ज़्यादा एक तरह से विवाद हो गया, मारपीट हो गया, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उस पर 144 लगवाकर रोक लगवा दें। उसके बाद का जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जरूर अपनाएं और कानूनी तरीके से अपनी संपत्ति को प्राप्त करें, ठीक है। तो आपके पास दोनों विकल्प है, या तो आप जाके थाना से एफआईआर करवा लें, लेकिन अगर आप एसडीएम कोर्ट जाते भी हैं, वहां पर केस फाइल होता भी है,
तो फिर दोबारा है वो थाना को वेरीफाई करने के लिए भेजा जाता है कि ये जो इस तरह का यहाँ पर आवेदन आया है, इस तरह का जो भी एक तरह से व्यक्ति है, क्या सही में इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। ठीक है, और जो थाना का रिपोर्ट होगा उसी आधार पे वो 144 जो है वो लागू किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।